हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम अपनी सेकंड वीडियो में हैं आर्च इंस्टॉलर क्रिएट करने की। तो हमारी 3 फाइल थी और जो हमारी पहली फाइल है arch.sh उसको हमने ऐसे लिखा था और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज हम अपनी जो डिस्क मैनेजर वीडियो स्क्रिप्ट है उस पर काम करने वाले। सबसे पहले shebang लिखेंगे और फिर shat e दे देंगे इसको, ताकि अगर कोई एरर आए तो जो हमारी डिस्क है वहीं एग्ज़िट कर जाए बिना कोई इशू के। ठीक है। तो अभी के लिए इसको वैसे सेट ही देने की ज़रूरत है नहीं, चलो दे देते हैं, क्योंकि मान लो कहीं भी एग्ज़िट करना पड़ सकता है स्क्रिप्ट को। ठीक है, अगर एरर आएगा तो ये एग्ज़िट कर जाएगी, तो सेट ही दे देते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यूज़र को बताएंगे कि जो उनके यहाँ अवेलेबल डिस्क है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम एको कर देंगे अवेलेबल डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर हम एक डिस्क डिक्लेयर करेंगे और एक साइज अरे, जो कि डिस्क के नेम और डिस्क की जो साइज़ है उनको स्टोर करने वाली है। ठीक है, और हम एक जो है अपना काउंटर है वो पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो i = 1 हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, अभी हम एक वाइल लूप लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिस्क का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो LSBLK से हम जो अपने जो डिस्क है और जो डिवाइसेस है, जो लूप डिवाइसेस है, उन सबको हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो डिस्क के नेम है वही चाहिए। ठीक है, SDA, SDB, SDC और NVMe। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LSBLK की हेल्प पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो D है इसके थ्रू हम जो इनके पार्टीशंस है उनको, जो डिपेंडेंसी है या स्लेव डिवाइसेस है, उनके बिना प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ डिस्क प्रिंट होगी इससे। ठीक है, तो N से आप देखोगे कि जो हेडिंग्स प्रिंट हो रही है ना यहाँ पे, ये नेम, मेजर, मिनिमम, ठीक है, ये टाइप, माउंट पॉइंट, ये यहाँ से अगर हम N पैरामीटर देंगे तो नो हेडिंग्स प्रिंट होगी। ठीक है, हेडिंग्स प्रिंट नहीं होगी। और O से हम आउटपुट कर सकते हैं, जो अपने कॉलम है उनको आउटपुट कर सकते हैं, नेम है या साइज है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब हम LSBLK के अंदर D देते हैं, तो आप देख सकते हो केवल डिस्क प्रिंट हो रही है, SDA, SDB, SDC और NVMe। और यहीं पे हम अगर N दे देते हैं तो ये जो हेडर्स प्रिंट हो रहे थे ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पे आउटपुट कॉलम्स दे देंगे कि कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉलम नेम दे सकते हैं, तो वही कॉलम आपके प्रिंट होने वाले हैं। तो इसका हम फ़ायदा उठाने वाले हैं LSBLK कमांड का। तो अब भाई इस कमांड को हम रन करेंगे और ये आएगा। अब हम ये हर एक जो डिस्क है उसका नाम और उसका साइज़, जो अपनी ये अरे है डिस्क और साइजेस, इनमें स्टोर करने वाले हैं। तो वो हम वाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो एक होता है प्रोसेस सब्सटीट्यूशन, मतलब इस जो कमांड का आउटपुट है हम वो डायरेक्टली दूसरे कमांड में एज ए इनपुट भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले हम वाइल लूप लिखेंगे। ठीक है, तो वाइल लूप में हम रीड करने वाले हैं, रीड आर डिस्क और साइज को हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम एको करेंगे कि भाई जो हमारा कितने नंबर की डिस्क है, मतलब एक नाम और देने वाले हैं। तो हम डेव ऐड कर देंगे। एक्चुअली में क्या है, लिनक्स में डेव सभी में ऐड होता है, तो हम डेव ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अपनी जो डिस्क है उसको आउटपुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइज, ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क वेरिएबल है वो जो डिस्क का नेम है वो यहाँ आ जाएगा, साइज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो अपनी डिस्क अरे है इनमें डिस्क और डिस्क के साइज को और उनके नाम को ऐड करने वाले हैं। तो डिस्क तो कितने नंबर पे थी, इतने नंबर पे है, इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, साइजेस में डिस्क्स आएगा ये ना कि कितने नंबर पे थी जी, इतने नंबर पे, तो इतने नंबर पे इसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पे साइज। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि एक बार के लिए अपने काउंटर को बढ़ा देंगे। तो हम जब 2 ब्रैकेट यूज़ करते हैं स्मॉल, तो ये इनर शेल में रन होता है। ठीक है, तो ये रन हो गया। और अपनी जो
वाइल कमांड है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हम ऐसे करके वाइल लूप हमने लिखा है। और अभी इसमें क्या होगा कि हम इसमें जो इनपुट देंगे वो देंगे, मैंने आपको बताया था प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो हम देंगे lsbl के कमांड को रन करेंगे। यहाँ से हम डिस्क हमें चाहिए और जो आपका हेडर्स है वो नहीं चाहिए, और जो हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट कॉलम कौन कौन से चाहिए, वो नेम और साइज चाहिए, ठीक है। और इनमें से भी हम ग्रैब कर लेंगे, अगर एक बारी के लिए कोई गड़बड़ होती है तो हम थोड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें SD से स्टार्ट होने वाली चीज़ें चाहिए, NVMe से स्टार्ट होने वाली चीज़ें चाहिए, और हम VD से स्टार्ट होने वाली भी चीज़ें ले लेंगे। VD अगर हम वर्चुअल डिवाइस पे कहीं वर्चुअल मैनेजर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो डिवाइस का नेम है वो VDA मिलेगा, तो इसलिए हमने VDA को भी ऐड कर दिया है। तो ये जो कमांड हमने लिखी है lsbl के से स्टार्ट होके ये रन होगी, इसका जो आउटपुट आएगा वो वाइल कमांड में जाएगा, और फिर ये हर एक लाइन के ऊपर ये वाली चीज़ें करने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले एक डिफ़ॉल्ट डिस्क और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसमें हम डिफ़ॉल्ट डिस्क लिख देते हैं कि भाई मैं जब भी इंस्टॉल करता हूँ तो जो मैं अपनी जो डिवाइस होती है मेरी, जो मेरी हार्ड डिस्क है उसका नाम है SDB, तो मुझे बार बार मैनुअली सिलेक्शन ना करना पड़े, सीधा एंटर करके ही मैं वो डिवाइस चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट डिस्क और उसका इंडेक्स और स्टोर कर लेते हैं, एक बार के लिए मैनुअल रखते हैं कि भाई हमारी जो ये वाली डिस्क है इसमें इस डिस्क का इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, ताकि हम उसको रेफरेंस कर सके बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। तो अभी क्या है, इस कोड से क्या होगा कि हमने डिफ़ॉल्ट डिस्क को स्टोर किया है, और जो हमारी जितने भी कंप्यूटर पे डिस्क है उनको यूज़र को दिखाया है कि भाई ये डिस्क अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट डिस्क है उसका जो इंडेक्स नंबर है इस डिस्क में हम वो फैच कर लेते हैं एक बारी। उसके लिए हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इंडेक्स इन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिस्क अरे है, ठीक है, इसमें जितने भी इंडेक्स है इसके वो इंडेक्स ऐसे अरे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इससे क्या है, इंडेक्स इसके आ जाएंगे, ना कि जो आइटम है वो आएंगे, ठीक है। इफ़ जो हमारी डिस्क है वो डेव डिस्क इंडेक्स, तो हम यहाँ पे जो अपनी डिवाइस है उसको फैच कर रहे हैं इस डिस्क से कि भाई अगर इस इंडेक्स पे मान लो एक इंडेक्स या 0 से शुरू होता है, 0 इंडेक्स पे जो हमारी डिस्क है उस डिस्क का अगर ये सेम है किसके, हमारी जो डिफ़ॉल्ट डिस्क है उसके, तो आपको क्या करना है, आपको जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है उसमें वैल्यू आपकी स्टोर कर देंगे इंडेक्स की, ओके, ठीक है। और फिर आपको इसको ब्रेक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा कि इसमें से इंडेक्स की जितने भी आइटम है उनकी इंडेक्स ले लेगा, और इंडेक्स से आइटम को फैच करेगा। और यहाँ पे डेव हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे डेव SDB लिखा है, तो अगर डेव SDB से मैच किया तो उसका इंडेक्स ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स में सेव कर देगा, और जो ये फॉर लूप है इसको एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद 2 वीडियो और रहेगी जो कि डिस्क मैनेजर के ऊपर होगी, और फिर मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि डिस्क मैनेजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो चीज़ें आपको समझ भी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।